तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ ईसीई और यहाँ पे सब्जेक्ट एनालॉग उसके अंदर टॉपिक है मिक्स सर्किट, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर ओपैम्प दोनों यूज किए गए इस सर्किट में। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर with Vi is equal to 3 volt and VCC is equal to 12 volt full stop. Assume VBE is equal to 0.7 volt and beta DC is equal to 99 for the BJT full stop. Which of the following options is the correct value of the current I0 question mark? Option A 60 microampere, option B 6 microampere, option C 3 microampere, option D 30 microampere। और यह क्वेश्चन पूछा गया था अंडर द कैटेगरी ऑफ एमसीक्यू फॉर 1 मार्क। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यह भी सर्किट हम अपने क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये काफी आसान है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर द आइडियल ओपैम्प देयर इन्वर्टिंग वोल्टेज एंड नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज टर्मिनल विल बी सेम, मतलब यहाँ पर का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पर का वोल्टेज होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, सो वी कैन राइट इट हियर V minus is equal to V plus is equal to VI। सिंपल। अब ये शॉर्टेड वायर के थ्रू यही वोल्टेज यहाँ पे VI, तो यही वोल्टेज इस पॉइंट पे भी जो ट्रांजिस्टर है BJT है, तो उसका जो इमीटर टर्मिनल है यहाँ पे भी सेम वोल्टेज अपीयर होगा। क्या अपीयर होगा, 3 वोल्ट। जो यहाँ पे मेंशन है VI is equal to 3 वोल्ट वहां पे अपीयर होगा। तो अब सिंपली यहां से जो इमीटर का टर्मिनल है तो इस रेसिस्टर के थ्रू क्या पास होगा, तो इमीटर करंट पास होगा। तो हम लोग आराम से इसका 2 टर्मिनल का वोल्टेज मालूम है तो हम इमीटर करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सो ये इमीटर करंट हो जाएगा 3 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट डिवाइड बाय 1 किलो ओम। तो हम लोग जानते हैं वोल्ट बाय ओम हो जाता है एम्पियर, और ये किलो के बदले में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिली। तो यहाँ पे जो इमीटर करंट हमें मिलेगा वो होगा 3 मिली एम्पियर। लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं बीजेटी में हम पढ़ाते भी हैं कि इमीटर करंट को हम लोग बेस करंट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईबी, बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। तो यहाँ पे देखिए सर्किट में जो ओपैम्प का आउटपुट करंट है, जो ओपैम्प का आउटपुट करंट है वही करंट ये ट्रांजिस्टर का बेस करंट है। सो दिस आई नॉट इज इक्वल टू आई बी। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आई नॉट का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से हमको आई का वैल्यू मिल गया है। क्या मिल गया है, 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर इज इक्वल टू बीटा डीसी, और बीटा हियर इट इज सेम। तो यहाँ पे हमने इसी बीटा को बीटा डीसी बोला है यहाँ पे। तो ये 99 दिया हुआ है, सो दिस इज 99 इंटू आईबी को आई नॉट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 आई नॉट। तो ये आई नॉट का वैल्यू क्या हो गया, तो ये आई नॉट का वैल्यू हमको मिल गया क्या, 3/100 मिली एम्पियर। अब आप देखिए कि ऑप्शन में मिली एम्पियर के फॉर्म में हमारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसे माइक्रो एम्पियर में ट्रांसफॉर्म करना है यूनिट को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1000 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3, और मिली के बदले होता है 10 टू द पावर -3। दोनों को जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 30 माइक्रो एम्पियर। 30 माइक्रो एम्पियर जो कि हमारा दिया हुआ है ऑप्शन डी में। काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 1 मार्क्स एज ए एमसीक्यू क्वेश्चन।
So I hope so those who wrote the exam they might have given this right option और उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिला होगा। जो बच्चे आने वाले टाइम पे गेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। आप इन सारे मॉडल को प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।